जा अपनी भाभी के पीछे पीछे, कहीं अपने मायके वालों से हमारी कुछ बुराई न करने लगे, कहीं कुछ सामान न पकड़ा दे। सासू माँ ने अपनी बेटी सरोज को आंखों ही आंखों में इशारा किया और सरोज अपनी माँ का इशारा पाते ही चल दी अपनी भाभी के पीछे पीछे, अपना हमेशा वाला काम करने। कान और आंखें बिल्कुल चौकन्नी कर ली, कहीं कुछ छूट न जाए। आखिर माँ को पूरी रिपोर्ट जो देनी थी। सरोज को आता देख उसकी भाभी शीतल समझ गई कि इसे जरूर सासू माँ ने उसके पीछे पीछे भेजा है, उसकी नज़रबंदी मतलब कान लगाकर हर बात सुनने के लिए। फिर उसके बाद नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ से बताएगी। शीतल के मायके से जब भी कभी कोई आता तो पहले तो सासू माँ उसे उसके मायके वालों के साथ एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, हर समय काम में ही उलझाए रखती। और जहां जरा सा शीतल उनके साथ अकेले बैठ जाए तो तुरंत बेटी को पीछे लगा देती। वो उसके मायके वालों के साथ ही ये चुगली की हरकत नहीं करती थी, बल्कि अगर शीतल अपने पति विवेक के साथ होती तब भी वह दोनों माँ बेटी उसकी नज़रबंदी करती और कान लगाकर उनकी हर बात सुनती, बाद में तिल का ताड़ बनाती। पहले तो शीतल इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन पति पत्नी की हर समय नज़रबंदी करना उसको अच्छा नहीं लगता था। शीतल के मायके से किसी का फोन आता तो सासू माँ वहीं जमी रहती और बातें सुनती रहती, इस बात पर सख्त निगरानी रखती कि विवेक अपनी पत्नी के लिए कोई सामान ना ले आए। जहां विवेक कहीं बाहर से आता तो सरोज शीतल को उसके पास बैठने का कोई मौका नहीं देती, खुद ही उसके आगे पीछे नाचती रहती और यह देखती कि कहीं भैया भाभी के लिए कोई सामान तो नहीं ले आए। एक दिन विवेक रात में बाहर से आया, घंटी बजी तो उस दिन सरोज की बजाय शीतल ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। तब तक पीछे पीछे सरोज भी लपकती हुई पहुंच गई। वहीं छुपकर देखने लगी तो देखा विवेक ने एक काली थैली शीतल को पकड़ाई और उसने जल्दी से अपने कमरे में रख दी। दूसरे दिन सुबह निर्मला जी ने पूछा, रात में विवेक तुम्हारे लिए काली थैली में क्या लेकर आया था? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि विवेक कोई भी सामान लाए तो मना कर दिया करो, या फिर उससे कहा करो पहले मम्मी जी और दीदी के लिए भी लेकर आया करो, वरना नहीं। लेकिन तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती है, लेकर आओ, हम भी तो देखें क्या मंगवाती हो हमसे छुपकर। शीतल समझ गई कि सरोज ने उसे देख लिया है और अपनी माँ से लगा बुझाई कर दी है। आज उसने भी सोच लिया था कि दोनों माँ बेटी को सबक सिखा कर रहेगी। वह मुस्कुराते हुए कमरे में गई और एक बड़ी सी काली थैली लाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दी और वहीं खड़ी हो गई। तब तक वहाँ सरोज और विवेक भी आ गए। विवेक ने शीतल को आंखें दिखाई और आंखों ही आंखों में पूछा, ये तुम यहाँ क्यों ले आई? शीतल ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो वह भी चुपचाप सोफे पर बैठकर देखने लगा। सासू माँ ने काली थैली खोली तो उसमें शीतल के लिए अंडरगारमेंट, सैनिटरी पैड और एक छोटा सा पैकेट था। सामान देखते ही निर्मला जी के होश उड़ गए और थैली बंद कर रख दी। तभी सरोज बोली, अरे माँ, मैं तो पहले ही कह रही थी ना, भैया भाभी के लिए छुप छुप कर सामान लाते हैं, दिखाओ जरा मुझे। जैसे ही सरोज ने सामान देखा और वहां से 9-2-11 हो गई। निर्मला जी से ना कुछ पूछते बन रहा था, ना कुछ कहते बन रहा था, क्योंकि बेटा विवेक भी वहीं बैठा था। शीतल बोली, तो बताओ सासू माँ, ये चीज़ें आपके लिए और दीदी के लिए भी मंगवा दूँ आपके बेटे से? आखिरी शब्द पर उसने जोर देकर बोला, जिसे सुनकर सांस निर्मला पानी पानी हो गई और कुछ बोलते नहीं बना। शीतल ने कहा, मम्मी जी, एक तो मैं विवेक से कुछ लाने को कहती नहीं हूँ, अगर वह लाते हैं तो मैं छुपाती नहीं हूँ, सबसे पहले आपको और सरोज को दिखाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम सिर्फ पति से ही मंगवा सकते हैं और सबके सामने उसका ढिंडोरा नहीं पीट सकते। इसलिए कल जैसे ही इन्होंने मुझे पैकेट पकड़ाया, मैंने तुरंत कमरे में रख दिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा भी था
जो आपके सामने नहीं ला सकती थी, लेकिन फिर भी आपके और सरोज के सामने लाना जरूरी था, क्योंकि आप लोग समझते नहीं और हर बात पर मेरी निगरानी करती, जो कि गलत है। आप सरोज से ही मेरी हर बात पर नज़र रखने को, मेरी विवेक की बातें कान लगाकर सुनने को कहती हैं। यह क्या अच्छी बात है? कल को उसे भी ससुराल जाना है। अपनी इस आदत से अपना ही घर फोड़ देगी वह। मेरे मायके से कोई आता है तब भी आप उसे मेरे पीछे लगा देती है। जब वह ससुराल जाएगी वहाँ भी उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं वहाँ इसकी ननंद सास भी ऐसी ही हुई, तब इसको अपनी गलत हरकतों का अंदाजा होगा। इसलिए अभी समय है, आप दोनों अपनी आदतें सुधार लीजिए, वरना मैं भी ज़्यादा दिन आप लोगों का लिहाज नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ पर्दा होता है जो सबके सामने खोल कर नहीं बताया जा सकता। अगर आप लोग इसी तरह मेरी निगरानी करोगी और हम दोनों पति पत्नी की बातें कान लगाकर सुनोगी, तो फिर मुझे आपसे अलग रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। निर्मला देवी अपनी बहू शीतल की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, यह सब मेरा ही किया धरा है। मैं ही सरोज को यह सब करने को कहती रहती थी। पहले अपनी दादी, चाची, ताई, बुआ सबकी चुगलखोरी करने को कहती, अब अपनी ही बहू बेटे की निगरानी करवाती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। मैं समझ गई हूँ कल को उसके ससुराल में इन सब बातों का कितना गलत असर पड़ेगा। बहू, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। शीतल ने राहत की सांस ली। उसे घर से अलग होने का कोई इरादा नहीं था। उसका मतलब तो माँ बेटी को सबक सिखाना और उन्हें सही रास्ते पर लाना था। दोस्तों, अगर सास ननंद ऐसी ओछी हरकत करती है तो मजबूरन ही बहू को भी अपनी शर्म लिहाज छोड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना पड़ता है। शीतल ने भी ऐसा ही कुछ किया। क्या शीतल ने सही किया? दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।